Once my friend almost got divorced due to this so-called adjustment issues. Wife doctor and ये CA दोनों well-to-do and financially independent. लेकिन जब भी थोड़ा adjust करके चलने की बात आती थी, the other person's attitude was always like, I earned, I'm not wrong, why should I adjust? When they were about to sign their divorce papers, the lawyer said something that changed everything. He said, people don't adjust because they're wrong or they're weak. They adjust because they value their relationship more than their ego. बाकी आप लोग समझदार हैं. And till date, he's leading a happy married life. So if a little adjustment can save your relationship, learn to adjust. Save your relationship. Hey, before you swipe up, just wanted to say something. हो सके ना तो कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है ना, उसे अपने खजाने में से देता है, आपसे छीन कर नहीं. हाँ, लेकिन अगर उसकी खुशी में खुश रहना सीख गए, तो उसके खजाने का कुछ हिस्सा आपको जरूर दे देगा. And that's why people say, instead of getting jealous, start being happy when you see others happy. And you never know, others' happiness will soon become the reason of your happiness as well. Stay happy, stay blessed. मान लीजिए आप 10th या 12th का एग्जाम दे रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिंदगी में एक ही बार होना है. आप पूरे साल जी जान लगा के मेहनत करते हैं कि आप क्लास में फर्स्ट आ जाए, लेकिन एट द एंड आप फर्स्ट नहीं आ पाते, आप सेकंड आ जाते हैं. उस केस में अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको गालियां देना शुरू कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? इतनी मेहनत करके टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची. अब अगर किसी वजह से वो नहीं जीत पाई, गालियां तो नहीं डिजर्व करती ना वो. रोहित शर्मा की डैश डैश, कोहली को खेलना ही नहीं आता, ये टीम ही बकवास है. आई मीन, इज दिस द रिस्पॉन्स दैट अ वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनलिस्ट टीम शुड डिजर्व? थिंक, डोंट कमेंट व्हाट यू कांट डाइजेस्ट फॉर योरसेल्फ. एक दोस्त था, वो हमेशा ये कहता रहता था कि भाई पैसे से ही पैसा बनता है, अपन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा. तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा लाई किडनी दे, 10 लाख देता हूँ. कहता है अबे क्या बात कर रहा है यार. मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, एक आंख, एक टांग, एक हाथ भी ऐड कर ले, 1 करोड़ की डील हो जाए आज तो. कहता है अबे पागल हो गया क्या यार, ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूँ. मैंने कहा मैं भी तो तुझे यही समझा रहा हूँ. तुम कहते हो पैसे से पैसा बनता है, ऊपर वाले ने दिया तो है तुम्हें ये अरबों खरबों रुपए का शरीर, इसका इस्तेमाल करो और बनाओ पैसे से पैसा. क्या दिक्कत है? हमारे शरीर में अराउंड 75% पानी है, एंड इस धरती पे अराउंड 71%. एंड वो कोई आज से नहीं है, पता नहीं कितने हजारों सालों से, राइट? एंड पता नहीं कितने हजारों सालों से वो यूं ही फ्री बह रहा है. फिर एक दिन एक समझदार आदमी आता है और उस फ्री के पानी को बोतलों में डालता है और 20-20 रुपए में बेचना शुरू करता है. और हम जैसे कितने ही करोड़ लोग आज तक उस फ्री के पानी को पैसा देके खरीदते हैं. द पॉइंट बीइंग, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, क्योंकि अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो. मेरी क्या बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी कि कोई काम मैं शुरू तो कर लेता था, लेकिन थोड़े दिन करने के बाद मैं बोर हो जाता था, एंड देन आई जस्ट यूज्ड टू लीव. चाहे फिर वो पढ़ाई हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो. थोड़े दिन किया, चलो कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो छोड़ो. देन एक दिन माँ को गुस्सा आया, उन्होंने एक बात बोली जो मुझे आज तक याद है. कहती हैं, आइंदा से मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर और चल के मंजिल मिलने वाली थी. अब सोच लो, वापस आना है या मंजिल पे जाना है?